वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आप सभी की मांग में हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं की हिंदी विशिष्ट के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखेंगे आप, सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, छायावाद योग के प्रवर्तक हैं, जिसमें पहला बताया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा बताया गया श्रीधर पाठक, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा बताया गया रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए आप देखेंगे इसका आंसर, आप आंसर देंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। फिर आता दूसरा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सुमन, पंचवटी, समर्पण और मंजूषा। तो इसका उदाहरण है पंचवटी, तो इसका सही उत्तर है पंचवटी। फिर आता तीसरा, सूरदास भक्त हैं खालिस्तान के, किसके? सूरदास जो भक्त हैं वह हैं कृष्ण के। फिर आता चौथा नंबर, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? देखेंगे आप, प्रश्न में दिया गया है महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, पहला देखेंगे निराला, दूसरा पंत, तीसरा प्रसाद और चौथा नंबर दिया गया महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर आ जाएगा मित्रानंदन पंत। फिर आता है छठवां नंबर, सूर के पदों की भाषा है। तो सूर के जो पदों की भाषा है उसमें दिया गया है ब्रज, अवधी, हिंदी, बुंदेलखंडी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ब्रज भाषा है। फिर आता है सातवां नंबर प्रश्न, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, आप देखेंगे, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा है? अमल धवल गिरी पर कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। फिर आता आठवां नंबर, सूरसागर के रचयिता हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? आप देखेंगे इसका उत्तर, आप प्रश्न देखेंगे, इसमें बताया गया मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास। तो सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास जी। फिर आता है 9वां नंबर, पथ की पहचान कविता के रचनाकार खालिस्तान हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी और हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर जाएगा 9वां नंबर, इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन, डी नंबर। फिर आता 10वां नंबर प्रश्न, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया। तो बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में क्या भेंट किया था? बूढ़े किसान ने शहद भेंट किया था। फिर आता है इसका उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे, जिनका नाम हमें बताना है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो थे लाला लाजपत राय जी थे, जो कि पंजाब केसरी कहलाते थे। इसके बाद फिर आता है 12 नंबर, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है गांवों में। फिर आता है 13वां नंबर, देवगढ़ रियासत के दीवान पद पर प्रत्याशियों ने खेल खेला था। तो देवगढ़ रियासत के दीवान पद पर जो प्रत्याशियों ने जो खेल खेला था उसका उदाहरण है हॉकी खेल खेला था। फिर आता 14 नंबर प्रश्न, उपन्यास सम्राट है, किसका है उपन्यास सम्राट? प्रेमचंद जी का है। फिर आता उत्तर, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है। तो सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। फिर आता 16 नंबर, स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 16 नंबर का, अमेरिका में हुई थी। फिर आता है 17 नंबर प्रश्न, भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं अजहर हाशमी, दूसरा नंबर कुम्हार, तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, चौथा प्रवाजिका आत्मप्राणा। तो इसका सही उत्तर है प्रवाजिका आत्मप्राणा। फिर आ गए 18 नंबर बताया गया है, हवा से भी अधिक तेज चलने वाला होता है। हवा से भी अधिक तेज चलने वाला होता है, क्या होता है? आप सोचकर बताइए। मन होता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 19, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? रति। फिर आता है 20 नंबर, गीता में परम का अर्थ है। गीता में जो परम का अर्थ है वह है परमात्मा। फिर आता है 21 नंबर, जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है। तो जो दूसरों के लिए उपकार मानता है उसे बोला जाता है कृतज्ञ। फिर आता है 22 नंबर, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वह है रामचरितमानस। उसके बाद फिर आता 23 नंबर प्रश्न, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है।
जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है जानकार, ज्ञानी, सर्वज्ञ और बहुज्ञानी। तो इसका उत्तर आ जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। फिर आता है 24 नंबर प्रश्न, चौराहा में समास है। चौराहा में समास है, तो देखेंगे चौराहा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययीभाव। तो इसका उत्तर आ जाएगा द्विगु समास है। चौराहा में चार रास्तों का समूह चौराहा इसलिए बोला जाता है। यहाँ पर भी समूह या चार रास्तों का समूह किसी दूसरे का इंडिकेशन आता है तो वहाँ पे आ जाता है समास में द्विगु समास। फिर आता है इसका उत्तर, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए क्या देखा है? क्या देखा है? हंसों को देखा है। फिर आता है, चूंकि वो कवि हैं वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली बात आती है, इसलिए कवि ने हिमालय की झीलों में नागार्जुन कवि ने हंसों को देखा है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 26, माता पिता में समास होता है। चूँकि माता और पिता को हम डैश करके लिखते हैं इसलिए यहाँ पे उसका उत्तर आ जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद फिर 27 नंबर आता है, चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। फिर आता है 28 नंबर, नेह धन चय निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है? तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर आता है, हिमालय से क्या आ रही है? तो हिमालय से पुकार आ रही है, हमने सुना है। उसके बाद फिर आता है 30 नंबर, निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जो निंदा की जो प्रवृत्ति है वह कर्म क्षीण होने से निंदा की जो प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर आता है 30 नंबर, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? तो कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है अमल धवल गिरी पर कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव में दिया है आस्तिक। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।